अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक मजबूत देश के तौर पर उभरी है, जो दूसरे देशों के दबाव में कोई फैसला नहीं करता है, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन भारत की इसी रणनीति से कई देश घबराए हुए हैं और भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 28 देशों का ग्रुप यूरोपियन यूनियन ने भारत को क्यों दिया है धमकी, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर हर तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन इनके बीच भारत भी ऐसा देश है जो अब तक रूस से सस्ते तेल को खरीद रहा है, और वो भी बड़े पैमाने पर। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोपीय देशों को भी बेच रहा है, जिसके बाद से अब यूरोपीय यूनियन ने भारत को इस लेन देन को लेकर सख्त चेतावनी दी है और कार्रवाई की धमकी दे डाली है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप के देशों को बेचने को लेकर यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ सख्त निर्देश जारी करके कार्रवाई करने की धमकी दी है। भारत रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेच रहा है, इसे लेकर के यूरोपीय यूनियन ने कड़ी आपत्ति जताई। पिछले महीने आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूरोप को रिफाइन तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने मंगलवार को कहा था, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत इसी तेल को रिफाइन करके हमें बेच रहा है, जो हमारे नियम के खिलाफ है। हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। भारत की ओर से किए जा रहे निर्यात में डीजल और गैसोलीन भी शामिल है। रूस से तेल आयात में किस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा भी था जब रूस भारत को 1% से भी कम तेल निर्यात करता था। वहीं रूस आज भारत को बड़ी मात्रा में तेल निर्यात कर रहा है। वर्तमान में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 35% से ज्यादा हो गई है। भारत रूसी कच्चे तेल को खरीदकर अलग अलग रिफाइन कंपनियों में रिफाइन कर अमेरिका और यूरोपीय देशों को ऊंची कीमतों पर बेचता है। सीआरईए के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के डीजल निर्यात में लगभग 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। रूस से तेल आयात को लेकर अब यूरोपीय यूनियन के देश इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाले देशों का मानना है कि भारत के तेल आयात की वजह से ही रूस राजस्व के एक बड़े हिस्से को पाने में सफल हो रहा है। इसके बावजूद भारत ने तेल आयात जारी रखा है। जोसेफ बोरेल ने कहा कि G7 देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप के मुताबिक जो कीमतें निर्धारित की गई थी, उसके मुताबिक रूसी कच्चे तेल की बिक्री को $60 प्रति बैरल तक सीमित करना था। प्राइस कैप का मकसद यही था कि रूस के खजाने में कमी बनी रहे। हम समझ रहे हैं कि भारत इस प्राइस कैप की वजह से सस्ते कीमत पर रूसी तेल खरीदकर फायदा उठाना चाहता है। बोरेल ने आगे कहा, भारत रूसी तेल खरीद रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम भारत को धन्यवाद देते हैं कि हमारी ओर से लगाए गए प्राइस कैप की वजह से वो बहुत सस्ता रूसी तेल खरीद सकता है। यह हमारे लिए भी बढ़िया है कि रूस को जितना कम राजस्व मिलेगा उतना बेहतर है। लेकिन अगर भारत इस प्राइस कैप का इस्तेमाल एक सेंटर की तरह करता है जो रूसी तेल को रिफाइन कर उस तेल को हमें ही बेच रहा है, तो इसके लिए हमें कार्रवाई करनी होगी। यानी भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो यूरोप के कई देशों को जलन हो रही है और वो भारत को धमकी दे रहे हैं। देखना होगा कि यूरोपीय यूनियन के इस पूरे मामले पर भारत सरकार क्या रुख अपनाती है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी घटनाओं को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।